welcome back to my YouTube channel. This is Marshika, and today I would like to talk about why it is important to stop chasing people who don't want us in their life, and also why it is very important to stop being obsessing about those kind of people who ignore us continuously, right? Because all we want in our life कि हमारी जिंदगी में कम लोग हों, लेकिन ऐसे लोग हों जो हमें सच में दिल से चाहें, जो हमारे लिए एक्चुअल में पॉजिटिव फील करें, या कोई भी प्रॉब्लम अगर कभी हमें आए तो वी कैन काउंट ऑन देम। ऑल्दो वी नो कि जिंदगी एक ऐसी जंग है जो अकेले लड़नी पड़ती है, लेकिन फिर भी कभी कभी इस जिंदगी में कुछ इस तरीके के लोग हमें मिल जाते हैं जो एक्चुअल में हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। सो हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है तो बहुत ज़रूरी है कि उसे बहुत अच्छे से संभाल के रखा जाए, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना बहुत ज़रूरी है जो हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है, या फिर जो हमारे लिए खुद की ज़िंदगियों में एक स्पेस क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हैं। ऑब्वियसली हम सबके पास चॉइस होती है कि हम उन लोगों को चूज कर सकते हैं कि किन लोगों को हमें अपनी जिंदगी में रखना है और किन से हमें दूर जाना है। तो कुछ इसी तरीके के टॉपिक पर हम आज बात करेंगे कि क्यों जरूरी है लोगों के पीछे ना भागना। हमें बहुत ज़रूरी है इस आर्ट को सीखना कि हम लोगों के पीछे ना भागें और अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से आगे बढ़ाएं कि आगे जाकर हमें रिग्रेट फील ना हो और अपनी पास्ट मिस्टेक्स से कुछ ना कुछ सीख कर बहुत अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे छोटी सी बस एक यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। एंड प्लीज हिट द बेल बटन, एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द थंब बटन, एंड साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा गाइस। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो एंड आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे। सो गाइज, हम सभी लोग एक सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी से ज़रूर गुजरते हैं अपनी ज़िंदगी में, और ये सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी वो होती है जब हमें चीज़ें समझ में नहीं आती और धीरे धीरे हमारे सामने सारी चीज़ों की अनबॉक्सिंग हो रही होती है, बट हम उस एज में या फिर उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते इमोशनली कि हम समझ पाए कि कौन सी चीज़ें एक्चुअली में हमारी हीलिंग के लिए वर्क करेंगी और कौन सी चीज़ें सिर्फ हमारे लिए टेम्पररी बेसिस पर चलती जा रही हैं और कुछ लेसन्स हमें ज़िंदगी में सिखाने के लिए आए हैं। ठीक है, तो हम एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट क्योंकि हमारी जो स्टेज है वो इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी वाली नहीं होती, तो हम बीच में फंस कर रह जाते हैं कि हम चीज़ों को समझ रहे होते हैं कि हाँ, देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग टू माई सेल्फ, लेकिन सामने वाली चीज़ इतनी अट्रैक्टिव होती है या वो क्वालिटीज़, वो सिचुएशंस इतनी ज़्यादा हैवियर होती हैं कि हम उनके साथ लड़ पाने में उस टाइम पे अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये जो सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी का प्रोसेस है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है। अब क्या होता है कि इसी जर्नी के दौरान हम कुछ लोगों से मिलते हैं। कभी कुछ इनिशियली लोग हमें ऐसे लगने लगते हैं कि अच्छा, यही तो वो पर्सन है जिसके अंदर जिस तरीके के पर्सन को मैं ढूंढ रहा था वो सारी क्वालिटीज हैं, बी इट अ फ्रेंड, बी इट योर पार्टनर, बी इट एनीवन। हमें कभी कभी जिंदगी में इस तरीके के लोग मिलते हैं जो इनिशियल स्टेजेस पर हमें ऐसे लगते हैं कि नहीं, यही वो पर्सन है जिसे मैं ढूंढ रहा था या रही थी, और ये मुझे मिल गया है तो आई शुड डू ऑल माई एफर्ट्स, चाहे मुझे उसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर लगानी पड़ जाए, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मुझे तो यही पर्सन चाहिए और मुझे इसे कैसे भी करके कन्विंस करना है कि प्लीज बी माई फ्रेंड और आई विल बिकम अ फ्रूटफुल पर्सन फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ ऐसी चीजें कर सकती हूँ जिससे तुम्हारी जिंदगी भी बहुत ज्यादा अच्छी बन सकती है, या मैं तुम्हें खुश रख सकती हूँ, एक्सेट्रा। बहुत से पॉइंटर्स हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट हो क्या रहा होता है उस टाइम पे हम ये नहीं समझ पा रहे होते कि कई बार इस प्रोसेस में, उनको कुछ समझाने के प्रोसेस में हम खुद को लूज करते चले जाते हैं। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी नज़रों में ख़त्म हो जाती है और हमारे खुद के अंदर की नज़रों में भी वो चीज़ें कई बार ख़त्म होती चली जाती हैं, बट हमें पता नहीं चलता। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि अगर कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में रहना चाहता है, हम एक्चुअली में उस पर्सन की लाइफ में मैटर करते हैं, तो वो इंसान रुकेगा।
उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी. ही और शी वुड बी देयर फॉर यू. चाहे आप उसके लिए कुछ भी ना करें, आपकी सिर्फ सेल्फलेस फीलिंग्स उसके लिए काफी होती हैं ये पता लगाने के लिए कि आप उसकी लाइफ में कितने ज्यादा मैटर करते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉप चेजिंग पीपल, स्टॉप प्रूविंग योरसेल्फ अननेसेसरली. आपको प्रूव करना है. अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है तो आपको एक पॉइंट पे आकर प्रूव करना है कि नहीं यार, मैं जो चीज कन्वे कर रही थी वो ऐसा नहीं था. बट अगर आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन इज नॉट रेडी टू लिसन, और अगर वो नहीं समझना चाहता कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीजों को बोल रहे थे और आपको कॉन्टिन्यूसली मिसअंडरस्टूड कर रहा है, तो इट्स टाइम फॉर यू टू लीव द आर्ग्यूमेंट एंड मूव ऑन. ठीक है. तो अब शुरुआत कहां से होती है? जब हमारे अंदर ये नोशन क्रिएट हो जाता है कि हम अपने आप को एक्नॉलेज अगर करेंगे तो किसी दूसरे के अप्रूवल से करेंगे. और ये सब कुछ होता है उस सेल्फ डिस्कवरी वाली स्टेज में जब हम नहीं जानते कि हमारे लिए सबसे ज्यादा अपनी नजरों में इंपॉर्टेंट होना, अपने लिए सब कुछ करना बहुत जरूरी है. तभी सामने वाला हमें एक्नॉलेज करेगा या फिर एडोर करेगा. अगर हम खुद से ही प्यार नहीं करते तो हम कितनी ही कोशिश कर लें, ये दुनिया हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी. एंड बिलीव मी, जब सब लोग आपका साथ छोड़ देंगे ना, एक टाइम ऐसा आएगा लाइफ में, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, वो सिचुएशन सबके लिए अलग होती हैं, जब आप ये महसूस करोगे कि जब कोई आपके लिए नहीं खड़ा, तो सिर्फ जो पर्सन मिरर में आप सामने देखोगे, जो कि आप खुद हो, सिर्फ वो आपके लिए खड़ा होगा. आपकी खुद की विल पावर आपके लिए खड़ी होगी उस टाइम पर आपको बूस्ट अप करने के लिए कि नहीं, यू डिजर्व एवरीथिंग इन लाइफ. आप सब कुछ अच्छा डिजर्व करते हो एंड यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट यू डिजर्व. सो सेल्फ बिलीफ बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर खुद के ऊपर बिलीफ रखोगे, लोगों को डेफिनेटली आपके अंदर की गुड क्वालिटीज नजर आएंगी और वो आपको एक्सेप्ट करेंगे. तो स्टॉप प्रूविंग अननेसेसरली इन फ्रंट ऑफ अदर्स. ठीक है गाइज. और ये चीज बहुत ज्यादा गलत है कि हम ये सोचें कि हमें क्योंकि लव चाहिए, हमें केयर चाहिए, तो वो हमें कोई दूसरा प्रोवाइड करेगा, या फिर हम कितने ज्यादा वर्दी हैं ये चीज हमें कोई दूसरा बताएगा. वो जो रिकॉग्निशन है वो एक टाइम तक सही है, लेकिन जब वो लिमिट क्रॉस करने लगता है और हम कंप्लीटली डिपेंडेंट होते चले जाते हैं सामने वाले पर कि अगर वो हमारी चीजों को पहचान रहा है या प्रूव कर रहा है तो ही वो चीजें ठीक है, बी इट इन अ रिलेशनशिप, बी इट इन अ प्रोफेशनल करियर, कुछ भी हो सकता है वो चीज. तो रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंप्लीटली उस चीज पे डिपेंड हो जाना कि जब तक दूसरा अप्रूव नहीं करेगा तब तक आप अपनी सेल्फ वर्थ समझोगे ही नहीं, वो पॉइंट हम लोगों के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है और आपकी पर्सनालिटी को, आपकी इनर सेल्फ विल पावर को, आपके ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को बहुत बुरी तरह हैम्पर कर सकता है गाइस. सो प्लीज इस चीज पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि जितना जरूरी है उतना ही करना है. अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके खुद को लूज नहीं करना है. इट्स ऑलवेज बेटर टू लूज पीपल देन टू लूज योर सेल्फ. बिकॉज मैंने अभी बोला कि जब हम अकेले होंगे तब सिर्फ हम ही खुद के लिए खड़े होंगे, कोई दूसरा पर्सन आकर हमारे लिए उस लड़ाई को नहीं लड़ सकता. तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने आप को इंपॉर्टेंस देनी है, लोगों को भी इंपॉर्टेंस देनी है, बट स्नैच दैट पावर बैक टू यू कि यू आर दी ओन हीरो. आप खुद की जिंदगी के हीरो हो, खुद की जिंदगी के एडिटर हो, राइटर हो, पब्लिशर हो. किसी दूसरे के पास वो राइट कभी मत दो, वो पार कभी मत दो कि वो आपके बिहाफ पर आपकी जिंदगी को एडिट कर सके, आपके बिहाफ पर आपकी स्टोरी को लिख सके, या फिर आपके बिहाफ पर आपकी लाइफ को पब्लिश करा सके. ये राइट आपको किसी को नहीं देना है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू होल्ड द पावर इन योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइसेस. क्या चीजें आपको चूज करनी है, क्या चीजें आपके लिए जरूरी हैं, ये हमसे अच्छा कोई भी नहीं जानता. जितना हम खुद को जानते हैं उतना हमें कोई नहीं समझ सकता. और ये बहुत ही रियलिस्टिक फैक्ट है जिससे हम शुरू की स्टेजेस में तो भागने की कोशिश करते हैं, बट जब धीरे धीरे समझ में आता है, एक्सपीरियंसेस आते हैं, या मैं कहूंगी जिंदगी की लात पड़ती है ना एक के बाद एक लोगों के रूप में, जब आप जिनको सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे होते हो वही आपको बिट्रे करते चले जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि अगर आपका कोई सबसे अच्छा दोस्त है तो वो आप खुद हो, उसके आगे पीछे कोई. Another important point for us to follow for stop chasing people is we should always be mindful of our behavior to learn the art of stop chasing people. कैसे?
हमें अपने बिहेवियर पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है और हमें कॉन्शियसली इस चीज़ पर ध्यान देना है कि कब हम वापस से उसी आदत पर या उसी बिहेवियर पर आ गए हैं कि हम लोगों को फिर से चेज करना स्टार्ट कर चुके हैं गाइस। कई बार ऐसा होता है हम मास्टर कर लेते हैं किसी इस तरीके के आइडिया को कि हमें लोगों को चेज नहीं करना है, हमें अपनी जिंदगी पर ध्यान देना है और इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लोगों के साथ नहीं रखना है कि वो हमारे मेंटल पीस को हर्ट कर सकें। लेकिन फिर क्या होता है, थोड़े टाइम बाद ये टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम शुरू में कुछ चीजें करते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते उन चीजों की आगे, या फिर हम कॉन्शियसली उस चीज के लिए हमेशा रेडी नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं और उसके बाद हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू किया होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कॉन्शियस रहें, हम हमेशा अपने दिमाग में ये चीज बनाए रखें कि कब किस चीज पर कितना बोलना है, कब किस पर्सन के ऊपर कितनी अटेंशन देनी है। और जब हमें ऐसा लगने लगे कि हमारी जो अटेंशन है वो ओवर हो रही है किसी पर्सन के लिए या पॉजिटिवनेस बढ़ती जा रही है सामने वाले के लिए, तो उस टाइम पर हम खुद को समझा सकें कि नहीं, वी आर क्रॉसिंग आवर लिमिट्स, एंड उस टाइम पे क्या चीज सब्सटीट्यूट करनी है हमें, वो अटेंशन जो हम सामने वाले को दे रहे हैं अननेसेसरली, उस अटेंशन को अपने ऊपर वापस से शिफ्ट करना है। वो शिफ्ट अपने ऊपर लेके आना है, अपने लिए कुछ ऐसी चीजें करनी है, कुछ ऐसी पॉजिटिव चीजें करनी है जिससे हम फील कर सकें कि हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, हम कितने वर्दी हैं, और हमारे अंदर भी कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाती हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू टू टेक यू आउट ऑन अ डेट योरसेल्फ। अकेले कुछ टाइम स्पेंड करो, अपने लिए कुछ ऐसी चीजें खरीदो जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद हैं, कुछ ऐसे टास्क अपने आप को चैलेंज करो कि मुझे ये चीज करके दिखानी है बिकॉज मुझे ये चीज बहुत पसंद है। आपको लाइफ में बहुत से ऐसी चीजें हैं जो पसंद होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस हूँ अपने करियर को लेकर, बट सर्टेन पॉइंटर्स पे मैं ऐसा फील करने लग जाती हूँ कि नहीं यार, ये चीज बहुत डिफिकल्ट टू क्रैक है, बट आई डू वर्क हार्ड अगैन एंड अगैन अगैन एंड अगैन टू अचीव दैट थिंग। मुझे वो होप नहीं लूज करनी है कि एक दिन मैं वो चीज ग्रैब कर सकती हूँ या वो चीज अचीव कर सकती हूँ, तो वो चीज मुझे बूस्टअप रखती है। मुझे ये चैलेंजिंग सिचुएशंस जो होती हैं बहुत ज्यादा पसंद हैं, इसीलिए ताकि मैं अपने आप को हमेशा प्रायोरिटाइज करके रख सकूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग सेल्फिश, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बीइंग सेल्फिश एंड प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ। सो गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस। सेल्फिश नहीं बनना है, be fruitful for the society, do some good deeds for the society, because obviously we all are humans and it is our duty and responsibility to do something for others as well which is good for their लाइव्स। तो ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद के लिए बनती है। जब खुद सही रहेंगे तभी तो किसी के लिए कुछ कर पाएंगे ना। तो प्लीज़ हमारा फोकस हमें अपनी तरफ शिफ्ट करना है उस टाइम पे, वो जो एक्स्ट्रा अटेंशन कहीं और जा रही है उसको अपनी तरफ शिफ्ट करना है एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स फॉर गुड कॉजेज। डेफिनेटली दिस वर्ल्ड इज गोना रिकॉग्नाइज यू, एंड इवन इफ इट डोंट, तो आप खुद के लिए काफ़ी हो, हमेशा ये बात याद रखनी है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम अटेंशन शिफ्ट करने लग जाते हैं तो ठीक है, हम वापस से उस ट्रैक पे आ जाते हैं एंड हमें डेली डेली कुछ ऐसे टास्क अपने लिए करने चाहिए जो हमें अच्छा फील करा सकें और हमारे कॉन्फिडेंस को हमेशा बूस्ट अप करके रख सकें। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच वी शुड डू इज पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को हमेशा देते रहो। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा काम करता है इस चीज़ में। मेडिटेट डेली, चाहे थोड़ी देर ही मेडिटेशन करो, लेकिन मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेट करो और मेडिटेट करने के बाद व्हाट आई डू फॉर माई सेल्फ इज, मैं खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस देती हूँ। ये चीज़ें मैंने एक कोई रेकी का प्रोग्राम था उसके अंदर सीखी थी, ठीक है, कि हमें खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी सोल को हील करता है। हमें खुद को रिमाइंड कराना है डेली, say 2 to 3 lines that will boost up your confidence in yourself। जैसे कि आप बोल सकते हो कि I am a powerful soul, I can achieve what I want। ठीक है, आप ये बोल सकते हो। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि किसी दूसरे पर्सन के पास वो पावर नहीं है जो मेरे मेंटल पीस को हर्ट कर सके।
ठीक है, तो इस तरीके की पॉजिटिव एफर्मेशन एक या दो आप निकाल सकते हो जो भी आपकी पर्सनालिटी को सूट करती हैं, जो आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, और उनको आपको चैंट करना है, राइट। गॉड के साथ साथ आपको इन अफर्मेशंस को भी चैंट करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव चीजें बहुत जरूरी हैं। भगवान भी उनकी हेल्प करते हैं जो खुद की मदद करना जानते हैं। तो अगर उन्हें याद कर रहे हो तो खुद की सोल की स्ट्रेंथ्स को भी याद करो और उसको डेली खुद को रिमाइंड कराओ। टेक आउट 5 मिनट्स, 5 मिनट निकालो और 5 मिनट इस चीज पे वर्क करो, और फिर मुझे बताना कि कुछ पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में होनी शुरू हुई या नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, लोगों के पीछे भागना छोड़ दो। कोई किसी का साथ इस जर्नी में एंड तक नहीं दे सकता। कुछ लोग अपनी मर्जी से नहीं दे सकते और कुछ लोगों को सिचुएशंस हमसे अलग कर देती हैं। तो चाहे कोई भी चीज हो, हमें खुद को अफेक्ट होने नहीं देना है। इट डू हर्ट अ लॉट, बहुत हर्ट होता है जब अपने ही लोग आपको स्टॉप करते हैं या फिर अपने लोग आपको हर्ट करके जाते हैं, इंटेंशनली अनइंटेंशनली कुछ भी हो सकता है। बहुत हर्ट होता है, बट उस हर्ट को थोड़ी देर रो लो। अगर प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, तो उन इमोशंस को निकाल दो, रो लो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन अपने ऊपर उस चीज को पकड़ के रखना बहुत गलत चीज है, क्योंकि अल्टीमेटली आप खुद को हर्ट कर रहे हो। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सम अमेजिंग वीडियोज, एंड hope you get positivity in your life, guys. So bye bye, take care, meet you very soon in my next video. Bye guys.